रविवार रहा मेगा प्रचार का दिन। कर्नाटक में पीएम ने किया धुआंधार प्रचार। उत्तर कन्नड़, बेलगाम, दावणगेरे और बेल्लारी में की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने किया करारा प्रहार, कहा वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती। वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती। पीएम ने नेहा हत्याकांड का किया जिक्र, कहा हुबली में जो हुआ उसने देश में भूचाल ला दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण को प्राथमिकता देती है, उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। जिनकी बेटी मारी गई वो पूरा परिवार बेचारा चिंता में जी रहा है और ये कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस राष्ट्र विरोधी संगठन पीएफआई की ले रही है मदद। कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। यहां ऐसे माइंडसेट को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कर्नाटका के लिए, देश के लिए खतरनाक है। दावणगेरे में पीएम ने कांग्रेस कानूनी लड़ाई का किया जिक्र, कहा वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी का गृहयुद्ध सड़क पर आ जाए। अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। पीएम ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कांग्रेस परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। पीएम ने कांग्रेस की मानसिकता को बताया तुष्टीकरण की मानसिकता, बोले वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन औरंगजेब का अत्याचार याद नहीं आता। पीएम मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगाया इल्जाम, कहा बेंगलुरु में कैफे में हुए धमाके को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। बहनों के पास बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? ईवीएम वीवीपैट पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष पर से बरसे पीएम मोदी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को मारा करारा तमाचा। एटा में अमित शाह की रैली, कहा जनता को तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली सपा को वोट देना है या राम मंदिर बनाने वाले के लिए अपनी सरकार कुर्बान करने वाली सरकार को। गुजरात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कांग्रेस नेताओं पर किया हमला, कहा चुनाव के माहौल में कांग्रेस अलग अलग बयान देकर अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रही है। आरक्षण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हमने हमेशा आरक्षण का समर्थन किया, आरक्षण को लेकर कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। आसनसोल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने की बीजेपी के समर्थन में रैली, रोड शो के दौरान अभिनेता को देखने के लिए जुटी भीड़। बर्दवान में मिथुन चक्रवर्ती ने दिया सीएए पर बयान, बोले बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मैं और इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। ओडिशा में राहुल के निशाने पर बीजेपी और बीजेडी, कहा दोनों ने मिलकर जनता को सिर्फ चूना लगाया और खिलाया है पान, अरबपतियों के लिए करते हैं काम। दमन और दीव में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा, कहा संविधान खत्म करना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। कि पार्टी में जा रहे हैं, जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। कोलकाता में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा चाहे कोई भी बने प्रधानमंत्री, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
कांग्रेस को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा बंगाल को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस की मदद करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली पार्टी अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पद से दिया इस्तीफा। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भेजी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जताई नाराजगी। अरविंदर सिंह लवली ने चिट्ठी में लिखा, गठबंधन के खिलाफ थी दिल्ली कांग्रेस इकाई, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर लगाए थे झूठे और मनगढ़ंत आरोप। लवली ने बाहरियों को दिल्ली में टिकट देने का उठाया मुद्दा, कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी को लेकर जताई नाराजगी। लवली के इस्तीफे की खबर के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने चुटकी, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, क्या पूर्वी दिल्ली में उम्मीदवार बदल रही है बीजेपी। संभल में अखिलेश यादव ने कहा, हमें खुशी है कि हमने मुफ्त लैपटॉप बांटे, आज अमेरिका के बड़े शहर अपने गरीब लोगों को लैपटॉप दे रहे हैं और हमें आटा और मुफ्त डेटा भी देना पड़े तो जरूर देंगे। सीतापुर में बीएसपी नेता आकाश आनंद सहित पार्टी के 5 नेताओं पर केस दर्ज, जनसभा में किया था आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। बिहार के सहरसा में तेजस्वी यादव का जीतनराम मांझी पर हमला, कहा मांझी पर आरएसएस का रंग चढ़ गया है। तेजस्वी के बयान पर जीतनराम मांझी ने किया पलटवार, कहा तेजस्वी का दिमाग घूम गया है। बठिंडा में अकाली दल पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुआ हंगामा, चली कुर्सियां, आपस में भिड़े नौजवान, हरसिमरत सिंह कौर बादल के आने से पहले हुआ हंगामा। प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग पर चुनाव आयोग की आपत्ति, मंत्री आतिशी बोली, वो तानाशाही करे तो ठीक, हम गाना लिख दें तो गलत। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का रोड शो, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। रोड शो में सुनीता केजरीवाल की अपील, लोग तानाशाही के खिलाफ करें वोट। सोमवार को तिहाड़ में बंद केजरीवाल से मिलेंगी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना, आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर। 30 अप्रैल को पंजाब के सीएम भगवंत मान तिहाड़ जेल में केजरीवाल से करेंगे मुलाकात, शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में है केजरीवाल। गुजरात एटीएस और एनसीबी को मिली बड़ी सफलता, संयुक्त ऑपरेशन में 602 करोड़ के 86 किलो ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बच्चा बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में बच्चों को बेचते थे, 2 बच्चों को बचाया गया। हिमाचल के सोलन के रहने वाले 2 भाई अपनी मां को कावड़ में बैठाकर पैदल 4 धाम यात्रा के लिए सोलन से उत्तरकाशी की करीब 600 किलोमीटर की यात्रा पर लाए। चेन्नई में छज्जे से लटकते एक बच्चे का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने बचाई बच्चे की जान। सहारनपुर के नकुड़ इलाके में खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार में स्पार्क होने से खेत में 200 बीघा फसल जलकर हुई राख, किसानों में नाराजगी। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के बाद एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया, आग को काबू में करने का काम लगातार जारी। भीमताल, रानीबाग, ज्योलीकोट, कोटाबाग और बेताल घाट के पास लगी है आग, सेना के हेलीकॉप्टर भी मदद में जुटे। उत्तराखंड के जंगलों में राहत बनकर बरसे बादल, कई इलाकों में बारिश के बाद बुझी जंगल की आग। चंपावत के बनबसा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मां पूर्णागिरी मेले की व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा बैठक। उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करने के लिए 4 धाम होटल एसोसिएशन, गंगोत्री मंदिर समिति अध्यक्ष, व्यापार मंडल अधिकारी, बस यूनियन और ट्रैकिंग एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बेमौसम बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। बांदीपोरा गुरेज रोड पर बर्फबारी के कारण बड़ी संख्या में वाहन फंसे, सड़क साफ करने में जुटा प्रशासन। बिहार के पटना में जारी है गर्मी का कहर, शहर में हीटवेव का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने बंगाल की कई जगहों पर भीषण लू चलने की जताई आशंका, लोगों को घरों में रहने की दी गई सलाह। ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड में भी पड़ रही है भीषण गर्मी, हीटवेव का अलर्ट जारी। संगरूर में ठेले पर छोले भटूरे का रेट ज्यादा होने पर डीसी के पास शिकायत लेकर पहुंचा मजदूर, बोला पहले 20 रुपए में मिलती थी प्लेट, अब हो गई है 40 की। एसडीएम बोले यूनिक शिकायत है। पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को बताया वर्ल्ड क्लास, एक्स पर पोस्ट की गई नए टर्मिनल की खींची गई अपनी तस्वीर, सीएम योगी को किया टैग।
लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की खूबसूरती देखकर प्रभावित नजर आए पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर। पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश में हो रहा कमाल का काम, सीएम योगी को होगा गर्व। फायर कैंडिडेट सीरीज जीतने वाले गुकेश ने सीएम स्टालिन और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात की। स्टालिन ने गुकेश को 75 लाख रुपए का चेक सौंपा। आईपीएल के 45वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हराया। 16 ओवर में 206 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर्स ने जीता मैच। वोटर्स को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की अनोखी पहल। कुतुब मीनार में किया लेजर लाइट शो का आयोजन। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग। चुनाव के बीच बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बहू राजश्री ने जमीन से जुड़े होने का दिया संदेश। घर पर जानता चलाते हुए वीडियो किया पोस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर एनआरआई और एनआरजी ने निकाली कार रैली। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का दिया संदेश। बनारसी सिल्क दुपट्टे पर उकेरी गई मोदी सरकार की 10 साल की बड़ी उपलब्धियां। 3 तलाक, आर्टिकल 370, आयुष्मान भारत और राम मंदिर को खास तौर पर दर्शाया गया। लखनऊ में कई नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। यूपी के बरेली में सीएम योगी ने लगाई चुनावी हुंकार। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ते सीएम योगी बोले, भूमाफिया और अपराधियों को ठेला लगाने पर कर दो मजबूर। मेहनत क्या होती है इनको पता लगे। माफिया और अपराधियों को ठेला लगाने के लिए मजबूर कर दो। मेहनत कैसे होती है ये करना सिखाओ इनको। मंच से सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास, सुरक्षा, समृद्धि और नए भारत का विजन दिया। गुना में सीएम मोहन यादव ने किया प्रियंका गांधी पर कटाक्ष। बोले, शादी के बाद भी प्रियंका गांधी नहीं पहन रही है मंगलसूत्र। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर गृहमंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा, राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का कर रहे हैं काम। अमित शाह ने कहा, जब तक बीजेपी राजनीति में है एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देंगे। यह मोदी की गारंटी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है। अहमदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चुनाव के 2 फेज हो चुके हैं, हम 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं अलग अलग राज्य में गया हूं, केरल, तमिलनाडु में हमें कई सीटें मिलेंगी।